पार्ट 2 एक ही वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 745 in 3 years and rupees 5475 in 5 years. Find the sum and rate. सम अपने को पता नहीं है, ठीक है। सम अपने को पता नहीं है तो सम को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट द सम, सम मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, तो उसको अपन ने एक्स भी मान लिया, ठीक है। फिर ये बोल रहा है सम ऑफ मनी, सम नहीं दे रखा, अ सम ऑफ मनी लेंट उधार दी जाती है एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेट भी नहीं पता, रेट पता करनी है, ठीक है। एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू, क्या दे रखा है अपने को, अमाउंट मतलब मिश्र धन दे रखा है, ठीक है। मिश्र धन दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना। इन के लिए मिश्र धन इतना दे रखा है और इतना मिश्र धन 5 ईयर के लिए दे रखा है, और अपने को सम और रेट पता करनी है, प्रिंसिपल और दर पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट का अपने को फॉर्मूला पता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अपने को अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रिंसिपल को अपन ने एक्स माना है, तो प्रिंसिपल को ये हो गया एक्स प्लस इसके अंदर मूलधन के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, तो इसमें कितने का सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है, 3 इयर्स का। तो अपन लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, पहले अपन 5 का कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5475। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर दूसरा दे रखा है, अमाउंट का फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम होगा, चाहे टाइम कितना भी हो। तो ये एक्स प्लस एस आई ऑफ 3 ईयर्स, दूसरा वाला दे रखा है 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का अमाउंट कितना दे रखा है, 3 ईयर्स का अमाउंट दे रखा है 4745। इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों सेम है और इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन वन में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए इसको माइनस कर, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये माइनस माना जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। माइनस करने पर एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ही है, ऐसा ही, तो ऐसा ही का तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही ऑफ, ये टाइम चेंज होगा, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 ईयर्स हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे भी माइनस है, माइनस साइन माना जाएगा, इजिकल टू 5 में से 5 गए 0, यहाँ पर 7 माइनस 4 14 माइनस 7 7, और यहाँ पर बोरो लिया था तो यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 4 को माइनस किया तो 0 हो गया। तो ये ऐसा ही ऑफ 2 ईयर्स हो गया। मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा था, क्योंकि माइनस करने पर बड़ी वाले नंबर को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को यहाँ पर कितना दे रखा है अमाउंट, अब अपने को यहाँ पर तो 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का दे रखा है, और यहाँ पे 2 ईयर्स का दे रखा है। तो अपन कोशिश करेंगे, जब ज़्यादा का पता है, कोशिश करेंगे 3 ईयर्स का पता करने के लिए। तो यहाँ पर 1 ईयर का फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऐसा ही ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का कितना हो जाएगा, जब अपने को ज़्यादा का पता है, 1 का पता लगाना है, तो अपन क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो ये वाला भी वीडियो मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में डाल रखा है। ज़्यादा का पता है, 1 का पता करना है, तो डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पर आंसर कम आता है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे तो कम है, 2 से 1 कम है, 1 का पता करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 730 से इसको 1 के ऊपर जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। 3 को नीचे उतारेंगे तो 13 हो जाएगा। 7 2 6 ज़ा 12, फिर
18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 365 हो गया। अब अपने को कितना चाहिए, 3 या 5 का चाहिए, 3 या 5 का चाहिए। 3 छोटा नंबर है, कैलकुलेशन छोटी होगी, तो मैं 3 का फाइंड आउट कर रही हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 1 का पता है और ज़्यादा का पता करना है, तो ज़्यादा का आंसर ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आंसर कब आता है, मल्टीप्लाई करने पर। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 6 ज़ा 18, 18 एंड 1 19, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 1 10। तो 3 ईयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना आ गया। 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया। फिर इसकी वैल्यू अपन किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। द वैल्यू ऑफ SI ऑफ 3 ईयर्स इन 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन 2 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस ये है 1095 इजिकल टू दे रखा है अपने को ₹4745। कोई नंबर इधर प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो x इजिकल टू हो जाएगा ₹4745 माइनस ₹1095। तो इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर ये तो हो जाएगा 0, 14 माइनस 9 5, यहाँ पर 6, हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कितना, ये अपना प्रिंसिपल कितना आ गया, ये जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है या सम है। तो प्रिंसिपल तो अपना कितना आ गया, इतना आ गया। अब अपने को क्या पता लगानी है, सम तो ये आ गया अपना। अब अपने को पता लगानी है रेट। तो रेट का अपने को फॉर्मूला पता है, रेट का फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ऐसा ही आप यहाँ पर 3 ईयर्स के लोगे, 1 ईयर के लिए लोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 ईयर के लिए लोगे, ऐसा ही अगर 1 ईयर के लिए लोगे, ऐसा ही फॉर 1 ईयर, ऐसा ही फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 365। तो टाइम भी अपने को कितना लेना पड़ेगा, 1 ईयर लेना पड़ेगा। टाइम भी अपने को कितना लेना पड़ेगा, 1 ईयर लेना पड़ेगा। ठीक है, और P तो सबके लिए सेम होगा, P तो सबके लिए सेम होगा। ये क्या है, P है, P सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला अपन रख देंगे, SI इज इक्वल टू, SI कितना दे रखा है, ₹365 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P कितना दे रखा है, 3650 मल्टीप्लाई बाय T कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। आप यहाँ पे 3 के लिए भी ऐसा ही यूज़ कर सकते हो, 3 ईयर्स के लिए भी कर सकते हो। अगर 3 ईयर के लिए करोगे तो टाइम आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितने के लिए आप यूज़ करना चाहो। 2 के लिए कर सकते हो तो टाइम आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर 10 से 10 कैंसिल, 365 1 सा 65। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा अपने पास 10%। ऐसा ही कितना आ जाएगा, 10, सॉरी यहाँ पर है रेट, तो रेट अपना कितना आ जाएगा, 10%। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years at 8% per annum is 96 more than the simple interest on the same sum for 2 years at 9% per annum. Find the sum. सम अपने को नहीं दे रखा, तो सम को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये टाइम दे रखा है इतने टाइम के लिए, और ये रेट दे रखी है, ये दर दे रखी है। ठीक है, तो इन तीनों से अपन जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल
सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट 96 ज़्यादा है, 96 रुपीज़ ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ये जो तीन टर्म दे रखी है सेम सम, यानी कि प्रिंसिपल सेम है। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर, और रेट दे रखी है 9%। ठीक है, तो दो सिंपल इंटरेस्ट निकलेंगे, एक तो इन तीनों टर्म से निकलेंगे 1 2 3, एक तो इन तीनों टर्म से निकलेंगे, और एक दूसरा वाला जो निकलेगा वो ये एक्स दे रखा है, ये टाइम और ये रेट दे रखी है, इन तीनों से एक सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये जो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले से 96 ज़्यादा है। दूसरे वाले से 96 ज़्यादा है, तो अपने को ये सम पता करना है। तो लेट द सम को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, तो बी रुपी एक्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता ही है। पी यहाँ पे कितना है? एक्स है, फिर ये है टी, या फिर T1 मान लें अपन, तो ये है टी और ये है आर अपॉन 100। तो ये हो गया 8 3 24 अपॉन 100। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा, दोनों के लिए प्रिंसिपल तो सेम है, तो ये x मल्टीप्लाई टाइम है 2 और रेट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन 100। ये फॉर्मूले में तीनों की वैल्यू रख दी, 2 9 से 18, यहाँ पर x भी आएगा, 2 9 से 18 x अपॉन 100। तो ये वाला जो है वैसे भी यहाँ पे 24 18 से ज़्यादा है, बाकी तो सब सेम है। तो ये वाला जो है वो इससे 96 ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें अपन 96 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 96 रुपीज़ के बराबर है। दोनों का डिफरेंस जो है वो 96 रुपीज़ के बराबर है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, 24 वाला। तो ये माइनस ये इज इक्वल टू 96 रुपीज़। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे अपन? 24x अपॉन 100 माइनस 18x अपॉन 100, ये किसके बराबर दे रखा है? ये अपने को रुपी 96 के बराबर दे रखा है। फिर ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमीटर समान भिन्न है, क्योंकि इन दोनों का जो हर है वो समान है, डिनोमीटर सेम है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 24 में से 18 को माइनस किया तो 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपी 96। फिर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो पलट करके उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न में आएगा, और डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये चीज़ें पलट करके उधर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6। फिर इन दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, फिर 6 को नीचे उतारेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 6 36। तो वो जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो कितना आ गया? 16 1 जा 16, और डबल ज़ीरो है तो ये रुपी 1600। तो ये क्या हो गया? ये सम हो गया, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 1600। 6 क्वेश्चन है, divide rupee 3600 in two parts such that if one part be lent at 9% per annum and the other at 10% per annum, the total annual income is 333। तो अपने को रुपी 3600 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि वन पार्ट जो है वो उधार लिया गया, 9% की दर पर उधार लिया गया, 9% प्रतिवर्ष की दर पर उधार लिया गया। प्रतिवर्ष मतलब 1 साल के लिए, एनम मतलब 1 ईयर, फॉर 1 ईयर के लिए उधार लिया गया। और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट पे इतने परसेंट प्रतिवर्ष के हिसाब से लिया गया।
द टोटल एनुअल इनकम इज़ 333। अपना ये तो अपना मूलधन है ना, ये इनकम थोड़ी कहलाएगी, ये तो अपना पैसा है। इनकम क्या कहलाएगी? जो अपन ब्याज कमाते हैं, जो अपन इंटरेस्ट कमाते हैं, वो इनकम होगी। तो ये अपने को क्या दे रखा है? दोनों पार्ट की, इतने रुपए की दोनों पार्ट की टोटल इनकम, इतने के दोनों पार्ट की टोटल इनकम दे रखी है। तो ये क्या होगा? ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो प्रिंसिपल है, कमाई क्या हो? ये तो खुद के ही है, ये तो खुद के ही है। कमाई क्या हुई? कमाई जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये है, तो अगर 5 रुपये का ब्याज हुआ तो 5 रुपये वो कमाई हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। तो ये 5 रुपये इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है? दोनों पार्ट का टोटल इंटरेस्ट, दोनों पार्ट पर टोटल इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। फिर अब अपन करेंगे, पहला पार्ट नहीं पता इसमें से, तो पहले पार्ट को अपन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। लेट द फर्स्ट पार्ट बी रुपी एक्स। पहला पार्ट अपन ने एक्स मान लिया, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट बी, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, दोनों का टोटल किसके बराबर दे रखा है? दोनों का टोटल 3600 के बराबर दे रखा है। तो ये पहले पार्ट को अपन ने एक्स मान लिया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट अपन ने एक्स मान लिया, तो ये इधर प्लस में, इधर आकर के किस में हो जाएगा? माइनस में। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों पार्ट की इनकम का सम इसके बराबर है। तो एस आई ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एस आई ऑन सेकंड पार्ट, इन दोनों का सम किसके बराबर दे रखा है? इन दोनों का सम जो दे रखा है वो 333 के बराबर दे रखा है। अब अपने को एस आई का फॉर्मूला पता है। एस आई का ये जो है मूलधन है, मूलधन वो क्या है? प्रिंसिपल है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल, और ये जो है वो सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल। ये फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल और ये सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। तो ये एक्स इंटू रेट कितनी दे रखी है? फर्स्ट पार्ट के लिए रेट दे रखी है अपने को 9%। तो ये 9%, और ये बोल रहा है एनुअल। एनुअल मतलब 1 ईयर, एनुअल मतलब 1 ईयर। तो टाइम अपने को कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, अपॉन 100 प्लस सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल कितना है? सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल ये है। सेकंड पार्ट की रेट कितनी दे रखी है? 10%। सेकंड पार्ट की रेट है 10%, और एनुअल का मतलब 1 ईयर। टाइम कितना दे रखा है? ये 1 दे रखा है, अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपी, ठीक है। अब अपन इसको डिनोमीटर को हटाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा 9x प्लस, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचा 10, ठीक है। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, एक 0 और बढ़ जाएगा, माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10x इज इक्वल टू, फिर 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 333 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर यहाँ पर है 36,000 माइनस 10 में से 9 को दोनों के साइन, जिस नंबर के आगे इफ देयर इज नो साइन इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर वी विल पुट प्लस साइन। किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो इसको प्लस मानते हैं। तो दोनों की साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे? माइनस किया तो 10 में से 9 गया तो 1x बचा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, और माइनस साइन का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 33300, ठीक है। फिर अपन इधर x माइनस का है
इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा और ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36,000 माइनस 3,33,000 सॉरी 33,300 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर अपन इसको माइनस करेंगे तो एक्स को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स इज इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 का 0, 0 का 0, फिर यहाँ पर 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, फिर ये 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया? फर्स्ट पार्ट आ गया अपने पास, ये तो है फर्स्ट पार्ट, ये तो है फर्स्ट पार्ट। अब अपने को निकालना है सेकंड पार्ट। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स माना था अपन ने फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट मानेंगे, निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट कितना दे रखा है? 3,600 में से 2,700 को माइनस करेंगे तो ये 00 का 00, 16 माइनस 7 बोरो लेंगे तो 16 माइनस 7 9, यहाँ पे 2 बचा तो ये 0, तो अपना आंसर आ जाएगा 900। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया ₹2,700 और सेकंड पार्ट हो गया ये। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। इफ यू like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video. Love you all प्यारे बच्चों।